मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष आप लोगों को जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम है अंशिका। फ्रेंड्स, और मैं सबसे पहले मैंने सारी चार्ज लगाती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा पुराना है, तो कब स्विच ऑफ हो जाए, कब डिस्चार्ज हो जाए, कोई इसका भरोसा नहीं है। उसके बाद अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक किया क्योंकि कल फीवर था, तो मैंने कुछ चेक नहीं किया, ऐसे ही सो गई थी। और उसके बाद ब्रश करने चली गई। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप रूम पे मत जाइए। मेरा रूम, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहती हूँ, तो थोड़ा पेंट वेंट छूटा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इस पर कमेंट मत करिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी गर्म करके रखा था, उसको पिया। फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है स्कूल टाइम से कि मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाती। मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर मैं सही भी हूँ तो भी मैं किसी से नहीं कह पाती। मुझे डर लगता है कहने। बहुत ट्राई किया इसको सही करने का, पर मैंने सोचा कितना डरूंगी, चलो कुछ नया करते हैं, किसी से तो अपनी बात कहनी पड़ेगी ना। तो मैंने ये ट्राई किया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा 23 को एग्ज़ाम है, तो मैं सीटेट के लिए ही पढ़ूँगी। वैसे मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, टेट भी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैंने फिर से दोबारा फॉर्म भरा था क्योंकि मेरे नंबर थोड़े कम थे। मैंने कई फॉर्म भरे हैं, जैसे मुख्य सेविका और टीजीटी पीएचडी केवीएस का मैंने भर रखा है। पढ़ने को इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और फिर खाने पीने का भी होश नहीं रहता कि खाना भी खुद ही बनाना है और सारे काम खुद ही करने हैं। इसीलिए मैंने अभ्युदय की कोचिंग छोड़ दी। मैं अभ्युदय की कोचिंग करती थी, पीसीएस की। मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा भी आया था, तो मैं उसको कर रही थी, पर वो थोड़ा अच्छा पढ़ा भी नहीं रहे थे, और मैं जाती थी तो 4-5 घंटा वहीं बीत जाता था। फिर ना मैं स्टेट के लिए पढ़ पाती थी, ना मैं टीजीटी पीएचडी के लिए पढ़ पाती थी। मुझे लगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ ही दिया। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, बैठ के पढ़ नहीं पाते लगातार, पर मेरे अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं आराम से 4 घंटा 5 घंटा अगर बैठूँ, मूड है मेरा, तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। आप लाइफ में कितनी भी बिजी हो, कुछ भी करते हैं, आप कुछ स्टूडेंट लाइफ में इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, ठीक है, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कभी मत करिएगा, क्योंकि कल को अगर आप कुछ नहीं बने, खासकर लड़कियां, आम लोगों की लाइफ आप जानते ही हैं, अगर आप कुछ नहीं बनी तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी सुनाएंगे आपको, क्या की तुम। फ़िलहाल मेरे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे पापा जिस हिसाब से मुझे पढ़ाए लिखाए हैं, मुझे नहीं लगता था कि मैं बीएड कर पाऊँगी। बहुत प्रॉब्लम है, पापा हमको पढ़ाए हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उनको प्रॉब्लम हो। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ी रही थी तब तक घर से फ़ोन आ गया, फिर मैंने घर पे बात की। और एक बात कहनी है आपसे, मोबाइल ये जो है ना, इसका आप एक पढ़ाई लिखाई में प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ में कर रहे हैं जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो ठीक है, वरना ये मोबाइल ऐसी चीज़ है जो है आपको पता ही नहीं चलने देगी कि आप एक बेरोज़गार हैं, अब घर वालों का खा रहे हैं बैठ के। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं इतना डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि पढ़ने का मन ही नहीं करता मेरा। फिर लगता है कि चलो छोड़ो, कुछ नहीं करना। ऐसा लगता है जीवन में पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी अपने या नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही कट जाएगा मेरा जीवन। फिर सोचती हूँ चलो जो होगा, जो लिखा होगा देखा जाएगा। मेहनत करते हैं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ने के बाद फिर मैं उठी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे सब कुछ काम अपना खुद ही करना पड़ता है। फिर नहाने धोने गई, नहा वहा के आई, फिर मैंने कुकर में रखा दाल। उसके बाद फिर चावल साफ़ किया मैंने, क्योंकि घर से चावल साफ़ करके नहीं आता, मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि घर पे मम्मी अकेले हैं तो वो क्या क्या करेंगी, इसलिए खुद ही करना पड़ता है सब कुछ मुझे। जाने के बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगाया, और ये चीज़ मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि तड़का मैं बहुत अच्छा लगाती हूँ दाल में। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मैं घर पे जाती हूँ तो लोग मेरे से ही कहते हैं लगाओ तुम तड़का।
फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं बहुत मतलब सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।